हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नवभारत एकेडमी में। चलिए, टेस्ट सीरीज कुटलेजियस का 9th है। शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज हमको पहला क्वेश्चन रहने वाला है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। छांदोग्य किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो छांदोग्य किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सामवेद का है। चलिए आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। तथा अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित थे? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा रफ़ी रफ़ी अहमद किदवाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही कार्यक्रम के पहचान नीचे दिए गए हैं। कोड से कीजिए। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पहले किसका हुआ? एक नंबर में आंध्र प्रदेश को हुआ। एक नंबर में आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर में हो गया हरियाणा। दूसरा नंबर में हरियाणा। तीसरा नंबर में हो गया हिमाचल प्रदेश। और चौथा नंबर में हो गया सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद हरियाणा का, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद सिक्किम का गठन हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? तो कौन सी जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग पृथक करता है, यानी अलग करता है? तो मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया मलेशिया को अलग करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिमालय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो हम लोग का हो जाएगा लेप्चा सिक्किम में है, सही है। भोटिया जनजाति ये गलत है। और डफला अरुणाचल प्रदेश में ये भी सही है। और गद्दी हिमाचल प्रदेश में ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भोटिया जनजाति जो है हम लोग का यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो समावेशी विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक की दर में वृद्धि की जाती है तो क्या यदि केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी होती है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के पूर्वी भाग में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार के पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बिहार के किस जिले में शहरीकरण की दर सबसे अधिक है? तो शहरीकरण की दर कहाँ सबसे अधिक है? बिहार के बांका जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड़ी पड़वा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है? तो गुड़ी पड़वा किस गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? नासा और नासा नासा और इसरो द्वारा कौन विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी निशा जो है नासा और इसरो द्वारा विकसित किया गया। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो बिहार में अपना मुखिया त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। ऑप्शन नंबर डी। कहता है किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? तो किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस का जो है कब्र गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। कहता है कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो इलाहाबाद की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है
तो कब करता है? केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा उद्घोषणा कब करता है? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कहता है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन हुआ था। कहता है सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो कहता है झेलम 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 हो जाएगा, झेलम झेलम हो जाएगा, बेरीना झेलम बेरीनाज हो जाएगा, रावी हो जाएगा, रोहतांग दर्रा हो जाएगा, व्यास व्यास हो जाएगा, व्यास कुंड हो जाएगा, और सतलज हो जाएगा, सतलज सतलज राक्षस ताल झील हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित संस्थानों में से किसने हाल ही में कृत्रिम हृदय का विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है कृत्रिम हृदय विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन पपुआ न्यू गिनी 140 वर्ष पहले विलुप्त निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति फिर से खोजी गई है? तो फिर से खोजा गया है कौन सी प्रजाति फिर से खोजा गया है? तो काली झपकी वाला तीतर फिर से खोजा गया है 140 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतः एनएच2 बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है? एनएच2 बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है? तो औरंगाबाद जिले से भी गुजरता है, सासाराम से भी गुजरता है, और गया से भी गुजरता है। इससे बक्सर से होकर नहीं गुजरता है, बक्सर से होकर नहीं गुजरता है एनएच2। मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, दो तीन चार, दो तीन चार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है यदि बजट में कार्य विशेष के लिए स्वीकृत धन इस वित्तीय कहता अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 1920 में हुए प्रथम अधिवेशन का आयोजन किसने किया था? तो किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कहता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य पुलिस को उसकी असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति का रंग भेंट किया है? राष्ट्रपति का रंग भेंट किया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। कहता है क्रॉस कोर्ट नामक पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? क्रॉस कोर्ट नामक पुस्तक किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जयदीप मुखर्जी का जो है ये आत्मकथा है क्रॉस कोर्ट। कहता है किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो इटली की देश ने, तो इटली ने। अच्छा भारत की प्रथम स्वदेशी नाविकीय पनडुब्बी कौन सा है? भारत की प्रथम स्वदेशी नाविकीय पनडुब्बी तो कौन सा है? तो आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिहंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रेड स्लैम स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धा में कौन सी होती है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलियाई और ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो जाएगा। कहता है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी। कहता है सुमेलित कीजिए। तो हम लोग का माओरी माओरी कहाँ का जनजाति है? माओरी न्यूजीलैंड का है। और मसाई कहाँ का है? केनिया का है। गोंड गोंड कहाँ का है? भारत का है। और बहू कहाँ का है? तो अरब का है। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
कहता है आयरन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। कहता है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, बिल्कुल सही है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, बिल्कुल सही है। लेकिन विश्व शेर दिवस, ये गलत है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है, और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है, ये सही है। कदा भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल को कब भारत रत्न दिया गया था? तो वर्ष 1991 में दिया गया था। कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट कांस्य प्रतिमा कहाँ बनाई गई? तो कहाँ बनाया गया है? तो हैदराबाद में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। कहता नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का कौन सा एक मात्रक नहीं है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कहता नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है किसी द्रव में किसी द्रव में पिंड की तैरना या डूबना निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो पिंड और द्रव के घनत्वों के अंतर पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है? कौन सी अभिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संलयन अभिक्रिया। मीथेन मीथेन अणु मीथेन अणु में पाया जाता है, मीथेन अणु में क्या पाया जाता है? तो एकल संयोजन बंद पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कहता है सुमेलित कीजिए। ग्लूकोज कैसा है? मोनो से ग्लूकोज कैसा है? मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज कैसा है? मोनोसेक्राइड है। और रेफिनोस ट्राइसेकेराइड है। माल्टोस माल्टोस डाइसेकेराइड है। और स्टार्च कैसा है? तो पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च कैसा है? तो पॉलीसेकेराइड है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं लेग्यूमिनस पौधा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो लेग्यूमिनस पौधा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में कौन सी नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कहता वाष्प भट्ठी यानी ब्लास्ट फर्नेस उत्पादित लोहा है। तो कैसा लोहा है? तो कच्चा लोहा है, ऑप्शन नंबर ए। कहता निम्नलिखित में से कौन से लवण जल में अघुलनशील है? तो जल में कौन सा अघुलनशील है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एजी और पीबी क्लोराइड, जो जल में अघुलनशील रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष संचार में पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत महत्वपूर्ण भूमिका है? तो वायुमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु संरचना को समझने के लिए बोहर बोहर ने उपयोग किया था बोहर ने किसका उपयोग किया था? तो कोणीय संवेग के संरक्षण का उपयोग किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक भार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश ये पुंकेसर के भाग हैं। तो कौन पुंकेसर का भाग है? पराकोष और कुतंतु पुंकेसर का भाग है। कहता है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। बादल हो जाएगा, बादल हो जाएगा, एरोसोल हो जाएगा। किससे बादल हो जाएगा? एरोसोल हो जाएगा। दूध हो जाएगा दूध हो जाएगा जल में परिक्षिप्त वसा के कारण। और मक्खन हो जाएगा, तो मक्खन हो जाएगा वसा के परिक्षिप्त जल। और पनीर हो जाएगा ठोस केसिन में परिक्षिप्त वसा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का इस तरह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा। हाँ, कहता है जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 20 डिग्री 200 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट है, इसका तापमान सेल्सियस में क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 93.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C2 आवश्यक है। मानव में गैसों का आदान प्रदान डैश डैश में होता है। मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो कुपिका में होता है, यानी एल्वोलाई में होता है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? किसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो किसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, यानी अजनबी गैस किसको कहते हैं? जेनॉन को। यानी लोहे में जंग लगने की घटना को उत्प्रेरित होती है। लोहे में जंग लगने की घटना उत्प्रेरित होती है H+ आयन के द्वारा उत्प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम बात संबंध बताता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक प्रभाव प्रभाव रहता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किनमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है? तो किसमें होता है? केवल स्त्री में लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण युग्म होता है। कहता है ड्यूओडेनम डैश का एक भाग है। ड्यूओडेनम किसका एक भाग है? छोटी आंत का एक भाग है। तो इस तरह से हम लोग का जीएस का सेट कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो से लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। इसी तरह से बने रहें। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए अगले कल आएगा नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, उसके लिए शॉर्ट रिवीजन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।